हेलो एवरीवन, आज है 27 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरबीएल बैंक और महिंद्रा लिमिटेड के बारे में। तो देखा जाए तो आरबीएल में बड़ी तेज़ी आई क्योंकि महिंद्रा ने बहुत बड़ा स्टेक यहाँ पर खरीदा और आगे और खरीदेंगे, ऐसी कमेंट्री भी आई। और उसी के चलते जहाँ आरबीएल में महिंद्रा की वजह से तकरीबन 4% की तेज़ी देखने को मिल गई, वहीं दूसरी तरफ महिंद्रा में आरबीएल की वजह से 6% की गिरावट भी देखने को मिल गई। तो बातचीत करेंगे इस वीडियो में कि फंडामेंटली दोनों ही कंपनियां कैसी है और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का यहां पर क्या आउटलुक हो सकता है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 250 रुपये के करीब शेयर ट्रेड कर रहा है आरबीएल बैंक का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 42% का जंप, बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है इसने और बहुत बड़ी रफ्तार में कहूँगा यहाँ पर, क्योंकि शेयर था 175 का और अभी अगर आप देखो तो एक महीने के हायर लेवल पर बैठा है। इवन अगर आप एक साल का भी ग्राफ देख लोगे तो 170% का जंप है आरबीएल बैंक में। और कहाँ पे था ये? 90 रुपये का शेयर था। बड़ी रफ्तार ऐसे ही बनी थी, 185 पे गया, वापस करेक्शन यहाँ पर बना, 140 135 पे आ गया। अब दोबारा बड़ी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल रही है और मुझे हैरानी नहीं होगी कि हो सकता है कि शायद कुछ दिनों की तेज़ी देखने को मिल जाए, लेकिन बाद में ऐसे ही एक करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि 15-20% का करेक्शन देखने को मिले, लेकिन अभी यहाँ पर बढ़ रहा है। महिंद्रा की अगर हम जो खबर की बात करें तो 3.53% का स्टेक जो है वो इन्होंने आरबीएल बैंक में खरीदा है। 417 करोड़ रुपए में खरीदा है ये इतना बड़ा स्टेक। और एक्चुअली में देखा जाए तो इनकी बाइंग प्राइस थोड़ी कम है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 26 जुलाई को इन्होंने ये कंफर्म किया कि 3.53% का स्टेक इन्होंने आरबीएल बैंक में खरीदा है। 417 करोड़ का कुल इन्वेस्टमेंट इन्होंने यहाँ पर किया है। और जहाँ तक महिंद्रा की बात करी जाए तो मनी कंट्रोल रिपोर्टेड दैट द महिंद्रा ग्रुप एंटिटी हैज़ लाइकली पिक्ड अप नियरली 4% स्टेक इन द बैंक। और महिंद्रा ने भी कहा कि इट मे कंसीडर further investment subject to pricing, regulatory approval and required procedure. However, in no circumstances will be exceed 9.9%. मतलब उनका ये कहना है कि आगे और भी खरीदेंगे अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पर मीट करती है तो, लेकिन 9.9% से ज़्यादा नहीं खरीदेंगे यहाँ पर। यहाँ पर आप देखिए द क्लैरिफिकेशन केम आफ्टर मनी कंट्रोल सिटिंग सोर्स रिपोर्टेड दैट महिंद्रा ग्रुप इज कीन ऑन पिकिंग 15 to 25% स्टेक। मतलब पहले खबर थी कि भाई 15 से 20% का स्टेक शायद खरीद सकते हैं ये लोग आने वाले दौर में, लेकिन बाद में बोला कि देखो हम खरीदेंगे तो ज़रूर, लेकिन 10% से ज़्यादा नहीं खरीदारी करेंगे यहाँ पर, ये इन्होंने बताया हुआ है। और ये बड़ी बात है यहाँ पर। देखिए महिंद्रा ग्रुप इन्वेस्टमेंट इन अ फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर इज प्राइमरी चैनल थ्रू इट्स ग्रुप कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। और देखा जाए तो महिंद्रा ग्रुप की तरफ से देखो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के कुछ लिया होगा इन्होंने, तो इसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा सही है गलत है क्या है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में। लेकिन जो खरीदारी करी गई है ना, जो खरीदारी करी गई है वो मेरे हिसाब से शायद 199 रुपये या फिर 200 रुपये के करीब करी गई है। तो अभी भी इनके बाइंग प्राइस से काफ़ी ऊपर है, मतलब जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है उससे तो काफ़ी नीचे के प्राइस पर उनकी बाइंग है। तो अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखो ऐसी खबर से ना दो चीज़ बन सकती है। अगर मान लो कि कोई और ग्रुप होता, ठीक है, महिंद्रा की जगह कोई इन्वेस्टमेंट फर्म होता जिसका नाम हमने सुना है लेकिन उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, वो अगर होता और पता चलता कि 199-200 के भाव पर खरीदारी हुई है तो आज गिरावट आती। लेकिन जब नाम सुना कि भैया महिंद्रा ने खरीदा और साथ में ये कमेंट्री के साथ कि आने वाले दौर में और स्टेक खरीदेंगे, इसी ने यहाँ पर एक जान फूकी है, इसी ने आज एक बड़ी रफ्तार यहाँ पर दिखाई है। अगर बात करी जाए कंपनी के बारे में, आरबीएल के बारे में, तो आज वॉल्यूम देखो तो 2.5 करोड़ तक के वॉल्यूम देखने को मिल चुके हैं। बाजार अभी जस्ट खुला है। बड़ी क्वांटिटी में आरबीएल बैंक में शेयर में खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। और बैंक के बारे में अगर हम बात करने जाए तो बैंक में जो एमकी ग्लोबल की कमेंट्री है, खरीदारी करने की सलाह है, 275 रुपये का टारगेट था उनका। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। इतना ही नहीं, अगर हम नज़र करेंगे कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस की तरफ तो लगातार पिछले कुछ क्वार्टर में इनके रेवेन्यू में तेज़ी देखने को मिली है। 2200 करोड़ से बढ़कर 2815 करोड़ पर इनके रेवेन्यू पहुंचे हैं। और प्रॉफिट वाइज भी अगर आप देखोगे तो लगातार यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है 319 करोड़ के आसपास का। और जहाँ तक बात करी जाए आरबीएल बैंक के पी रेशियो की तो वो 13 से 14 के करीब है।
जो कि सेक्टर पी 16 से कम ही है, लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ से और 15-20 रुपए की तेज़ी देखने को मिल जाती है तब शायद ये उतना सस्ता नहीं रहेगा। 31% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर तो ऐसा यहाँ पर कोई है नहीं, और म्यूचुअल फंड के पास 11.64% की होल्डिंग है, 6.64% डोमेस्टिक के पास है। एफआईएस बड़ी क्वांटिटी में है, 28.28% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं यहाँ पर। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 53.44%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 18.71% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अब जब महिंद्रा ग्रुप ने खरीदारी करी है, शॉपिंग करी है, तो देखना रहेगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे चेंज होता है। अगर बात करें हम, तो म्यूचुअल फंड्स ने बड़ी बिकवाली भी करी थी मार्च से जून के दौरान। 13.72% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग घट के 11.64 पर आ गई थी। लेकिन दूसरी ओर एफआईएस ने खरीदारी कर ली, 24.66 से बढ़कर 28.28 पर आ गई है। तो देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स ने बड़ी बिकवाली करी और दूसरी ओर एफआईएस ने खरीदारी करी। डोमेस्टिक ने भी थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि शॉपिंग यहाँ पर करी थी, तकरीबन 6.42 से बढ़कर ये लोग भी 6.64 पर आ गए थे। तो ये तो भैया आरबीएल बैंक मेरे हिसाब से जो स्टेक खरीदा है, मैं उस पर कोई कमेंट्री नहीं करूंगा। शायद लॉन्ग टर्म का सोच कुछ लिया होगा इन्होंने, लेकिन अभी के लिए अगर हम देखें तो उनकी जो बाइंग प्राइस है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की जो बाइंग प्राइस है वो 250 रुपये नहीं है, ठीक है। वो इससे काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर उन्होंने खरीदारी करी हुई है। मुझे लगता है कि अगर आरबीएल बैंक थोड़ा सा और ऊपर देखने को मिलेगा और कल को अगर मान लो और खबर आ गई कि और क्वांटिटी खरीद दे, मतलब और खरीद रहे, शायद और तेज़ी देखने को मिल जाए, लेकिन बाद में थोड़ा सा ये स्ट्रेच ज़रूर होगा। थोड़ा बहुत करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, और जब वो आएगा तब खरीदारी के मौके शायद यहाँ पर बनते हुए नज़र आ सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर हम बात करने जाए तो इसका जो पी रेशियो है वो 17 के 18 के करीब है। सस्ता कह सकते हो। 87% एनालिस्ट कह रहे हैं खरीदारी को अगर आप यहाँ पर कर सकते हो। और देखो शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो 18.88% प्रमोटर के पास है। यहाँ पर एफआईएस बड़ी क्वांटिटी में है, 39.14% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं वो लोग। बड़े बड़े फंड हाउस बड़ी क्वांटिटी में है, चाहे म्यूचुअल फंड की बात करें या फिर डोमेस्टिक की बात करें। और जहाँ तक महिंद्रा एंड महिंद्रा के वॉल्यूम्स देखोगे तो यहाँ पर भी तकरीबन 40 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड होते आज के दिन में नजर आ रहे हैं। और इनका परफॉर्मेंस अगर देखो तो भैया 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे हैं बिकवाली करो। अगर हम इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस पे चले तो हाँ इंक्रीज आया है, लेकिन बहुत ही मिनिमम इंक्रीज आ रहा है यहाँ पर। और प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो प्रॉफिट भी डेफिनेटली इनका बढ़ता हुआ नज़र आ ज़रूर रहा है। ये अगर आप एनुअली भी देखोगे तो ग्राफ अच्छा नज़र आ रहा है इनका। और देखो इनकी गाड़ियाँ डेफिनेटली एसयूवी वाला जो सेगमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और ईवी में भी कंपनी एंट्री कर रही है, तो डेफिनेटली कोई दिक्कत की बात मुझे लग नहीं रही है इनके लिए। लेकिन अभी ये जो करेक्शन देखने को मिला है महिंद्रा एंड महिंद्रा में, और अगर मान लीजिए कि आने वाले दौर में शायद थोड़ा सा और करेक्शन स्ट्रेच होता है तो मौके बनेंगे। जहाँ तक सपोर्ट की बात करें तो देखो यार बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा ये दौड़ गया था, 1100 रुपये से ये चला गया था 1500-1600 के करीब। अभी करेक्शन यहाँ पर बन रहा है, और मेरे हिसाब से शायद जो बाइंग के मौके बनेंगे वो 1200 से 1300 के करीब बन सकते हैं। तो नज़र होनी चाहिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर। आरबीएल बैंक में अभी के लिए अवॉइड करूंगा। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे स्ट्रेच होता है, करेक्शन आता है, शायद 200 से 220 का जो लेवल होगा वहाँ पर शायद आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर ये देखोगे तो भैया ये बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है, पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। हालांकि बहुत बड़ा करेक्शन भी इसने दिखाया है, क्योंकि एक टाइम पर अगर 2019 में देखें तो 690 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा था, बड़ा करेक्शन आया था। फिर बहुत बड़ी रफ्तार भी इसने इससे पहले पकड़ी थी, 265 रुपये तक गया था ये। उसके बाद फिर से बड़े करेक्शन इसने दिखाए और ये चला गया था भैया डबल डिजिट पर। अब वापस भागने की कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो ये तो हुई दोनों कंपनी के बारे में बात। लेकिन एक और बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक, 85 रुपये का शेयर है, और इसके ऊपर भी बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आरबीएल बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा की ये जो डील हुई है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।